Seeing Jumpy walking away. Seeing Jumpy का मतलब होगा कि जम्पी को आगे यानी दूर जाते हुए देखकर चीकू थॉट एंड स्टॉप हिम. चीकू सोचा. थॉट का मतलब होता है सोचना या कोई मन में विचार आता है उसे बोलते हैं थॉट. एंड स्टॉप हिम. हिम तब लगता है जब किसी दूसरे को इंगित करना होता है या दिखाना होता है जिसकी चर्चा पहले की गई हो. तो पुरुष होता है जम्पी यानी मंकी होता है. तो इसीलिए ही का अपने के लिए जो फॉर्म बनता है ये पजेसिव केस से बोलते हैं यानी पोजीशन यानी अधिकार दिखाने के लिए भी यूज होता है. तो चीकू सोचता है और उसे स्टॉप मतलब रोकता है. लिसन. लिसन का मतलब सुनना होता है. सुनो. जम्पी यू वॉन्ट टू नो वाई आई एम सिटिंग हियर. तुम वॉन्ट मतलब चाहते हो. टू नो जानना. वाई क्यों. आई वॉज मैं था. सिटिंग हेयर यहाँ. हेयर मतलब यहाँ. सिटिंग मतलब बैठा. वॉच लगा है यानी पास्ट की बात कर रहा है यानी जो बीत चुका है. तो आई वॉज मैं था यहाँ. मैं बैठा था. इसके बारे में तुम जानना चाहते हो. पहले इसको छोटे छोटे टुकड़े में समझेंगे उसके बाद से पूरा सेंस निकालते हैं. अभी बिगनिंग में ऐसा ही करते हैं. बाद में फिर हम पढ़ने लगेंगे और समझ में आपको आने लगेगा जब आप पढ़ेंगे तो. ठीक है आगे देखते हैं. लुक देखो. देयर इज अ जूसी मैंगो हिडन बिहाइंड द क्लस्टर ऑफ लीव्स. यानी ये बोलना चाह रहा है कि मैं वॉज सिटिंग हियर मैं था बैठा यहाँ. लुक देखो. देयर इज अ जूसी मैंगो. देयर का मतलब यहाँ है एक रसीला आम. हिडन. हिडन का मतलब छुपा हुआ. बिहाइंड मतलब पीछे. द क्लस्टर का मतलब होता है झुंड में. ऑफ लिप्स का मतलब होता है लिप्स का स्पेलिंग सही से देखिए. लीफ. लीफ का मतलब होता है पत्ती और जब एक से ज़्यादा पत्ती होती है तो लीव्स हो जाता है. LEAVES लीव्स. द क्लस्टर ऑफ लीव्स यानी बोल रहा है कि यहाँ एक रसीला आम के पीछे रसीला आम जो पीछे छुपा हुआ है किसके पत्तों के झुंड के. ठीक है देन आगे देखते हैं. IM इसका फुल फॉर्म होता है. इसको अगर फुल लिखा जाएगा तो इसका मतलब होता है आई एम. AM वाला. और इसको शॉर्ट में लिखते हैं. इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बोलते हैं इंग्लिश के भाषा में. IM और शॉर्ट में बोलेंगे आई एम वेटिंग फॉर इट टू फॉल. IM का मतलब कि मैं हूँ. वेटिंग मतलब इंतज़ार कर रहा. फॉर मतलब के लिए. इट मतलब यह. टू फॉल. टू फॉल का मतलब होता है गिरना. यह एक इन्फिनेटिव है यानी मैं उसके गिरने का इंतज़ार कर रहा हूँ. चीकू सेड. चीकू ने कहा. से का सेकेंड फॉर्म है ये सेड. से मतलब कि कहना और सेड मतलब कहा. चीकू ने कहा. इट विल नॉट फॉल लाइक दिस. तो बोलता है जम्पी जो मंकी होता है वो बोलता है इट यह विल नॉट नहीं होगा. फॉल यानी गिरेगा. लाइक दिस. लाइक मतलब ऐसे. लाइक मतलब पसंद भी होता है.
लेकिन कहीं कहीं लाइक का यूज उसके जैसा दिखाने के लिए भी यूज होता है। जैसे सन लुक लाइक फादर, यानी जो बच्चा है यानी बेटा है वो पिता की तरह दिख रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे यूज हुआ है फॉल लाइक दिस, यानी ऐसे नहीं गिरेगा, यह ऐसे नहीं गिरेगा। यू विल नीड टू, यू का मतलब तुम, विल हेल्पिंग वर्ब है तो ये होगा के अर्थ में होगा। ये होगा नीड टू, या इसके लिए करना होगा। नीड टू यानी ज़रूरत है, नीड का मतलब ज़रूरत होता है। टू क्लाइम चढ़ना होगा। द ट्री एंड प्लक इट, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। प्लक का मतलब होता है तोड़ना, तो क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना। तो यू विल नीड टू, नीड का मतलब तुम्हें ज़रूरत होगा या होगी चढ़ने की पेड़ पे, एंड प्लक इट यानी उसे तोड़ने की, एंड सेइंग सो और ऐसा कहता रहा। जंपी क्लाइम्ड और ऐसे कहते हुए, ऐसे कहते हुए इसका मतलब है ऐसे कहते हुए। एंड सेइंग, एंड सेइंग कहते ऐसा। जंपी क्लाइम्ड यानी जंपी चढ़ गया द ट्री पेड़ पर, एंड इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई और ब्लिंक का मतलब होता है उसने देखा उस बिंदु पर। ही प्लग्ड द मैंगो एंड ब्रॉट इट डाउन और उसे, यानी पलक झपकते बोल सकते हैं, ये एक फ्रेज है। अ ब्लिंक ऑफ एन आई यानी पलक झपकते ही प्लग्ड वह तोड़ लिया द मैंगो आम को, एंड और ब्रॉट इट डाउन, ब्रॉट ब्रिंग का ये सेकेंड फॉर्म है। ब्रॉट BRING, ब्रिंग मतलब लाना होता है और ब्रॉट का मतलब होगा यहाँ पे लाया। इट डाउन, डाउन मतलब नीचे, उसे लाया नीचे। ठीक है। दिस मैंगो इज माइन, ये कौन बोलता है? चीकू बोलता है। दिस यानी यह, मैंगो मतलब आम, इज है, माइन, माइन भी पोजीशन दिखाने के लिए होता है, अपना पोजीशन दिखाने के लिए। माई का पोजीशन या पॉजिटिव केस माइन होता है, तो दिखा रहा है कि यह मेरा है। माइन का भी मतलब मेरा होता है, यहाँ पोजीशन दिखाना हो वहाँ लगता है ये। गिव इट टू मी, गिव दो, इट यह, टू मी जो होता है ये इन्फिनिटी होता है। इसका पूरे का मतलब, टू मी का मतलब होता है मुझे। टू का इसमें इन्फिनिटी में कोई मतलब नहीं होता है। और कहीं कहीं पर टू प्रीपोजिशन के रूप में होता है, तो वहाँ पे दो नाउन को या दो प्रोनाउन को या दो एडजेक्टिव को या दो एडवर्ब को जोड़ने का काम करता है, यानी दोनों साइड में होना चाहिए। और अक्सर प्रीपोजिशन नाउन को जोड़ता है या नाउन से बने हुए शब्दों को जोड़ता है, तो बाकी को की बात नहीं करते हैं। तो दिस मैंगो इज़ माइन, यह आम मेरा है। गिव इट टू मी, मुझे यह दो। चीकू साउटेड, चीकू साउटेड का मतलब होता है चिल्लाना। साउट का मतलब चिल्लाना होता है, साउटेड मतलब चिल्लाते हुए। चीकू ने चिल्लाते हुए कहा कि अब आम मेरा है और यह मुझे दो। फिर आगे बोलता है जंपी, हाउ इज इट मैंगो योर्स, हाउ कैसे है, दिस यह, मैंगो योर्स यानी तुम्हारा। योर नहीं है यहाँ, ध्यान देने की ज़रूरत है। योर्स, योर्स भी पोजीशन दिखाता है,
यानी तुम्हारा कैसे है, तुम्हारा के लिए ये आता है। और योर्स पहले कभी भी नाउन के रूप में नहीं आता है, नाउन यानी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आता है, सॉरी नाउन की जगह पर नहीं, सब्जेक्ट के रूप में नहीं आता है, क्योंकि ये योर जो होता है वो प्रोनाउन होता है, लेकिन योर्स जो होता है वो पजेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कैसे है आम तुम्हारा, कैसे है यह आम तुम्हारा। तो इसको हम अगर सही वाक्य में बोलें, क्योंकि अंग्रेजी में ऐसा कुछ नहीं होता है कि शाब्दिक अर्थ होता है, वो मीनिंग निकाला जाता है, कैसे यह आम तुम्हारा है। ठीक है, आई क्लाइम्ड, मैं चढ़ा, द ट्री, पेड़ पर, एंड प्लग्ड इट, और इसे तोड़ा। इट्स नॉट योर्स, यह तुम्हारा, इट्स मतलब ITS जहाँ पे लगा रहेगा वो प्रोनाउन होता है, बट यहाँ कॉन्ट्रैक्शन है। इट्स का मतलब होता है इट इज। ठीक है, इट इज नॉट योर्स, ध्यान से देखिएगा इसको, इट इज नॉट योर्स, ये तुम्हारा नहीं है। इट्स माइन, यह है मेरा, रिप्लाइड जम्पी, जम्पी ने उत्तर दिया। बट लेकिन, आई वॉज, मैं था, द वन हु, वन का मतलब हो यहाँ पे हो जाएगा, हु का मतलब जैसे आप लोग जानते हैं कौन होता है, लेकिन यहाँ पे जो काम कर रहा है, ये काम कर रहा है कंजंक्शन का, यानी जोड़ने के लिए। तो इसका मतलब होगा लेकिन मैं था, द वन हु, एक जो, सा इट, उसको देखता हुआ, सा का मतलब, सी का मतलब देखना होता है, सा मतलब देखा, इट का मतलब उसे। इट किसी भी ऐसी छोटी वस्तु को दिखाने के लिए या निर्जीव वस्तु को जिसमें जान न हो, ऐसी वस्तुओं को दिखाने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं था, मैं वो था जो उसे देख रहा था। आई सोड, सो का मतलब देखना होता है, लेकिन सोड मतलब दिखाना, सेकंड फॉर्म है। आई सोड, मैं दिखाया, इट या टू यू, तुम्हें। दिस मैंगो इज माइन, यह आम मेरा है। चीकू, आगे देखते हैं। चीकू, चीकू, चीकू। इंसिस्टेड, इंसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ पे दबाव डालना, किसी पे दबाव डालना। जैसे कोई किसी बात को कहने के लिए उस पर दबाव डालता है, इंसिस्ट करता है। ये आम बोलचाल की भाषा में भी यूज होता है, इंसिस्ट। तो चीकू इंसिस्टेड यानी उस पर दबाव डाल रहा था, क्या, कि ये आम मेरा है, दिस मैंगो इज माइन। देन आगे, दैट्स राइट, दैट्स राइट का मतलब होता है ठीक है। ठीक है, यू यानी तुम, डिड सी, डू का सेकंड फॉर्म है डिड, सी तुमने देखा। ठीक है, द मैंगो, आम, तुमने देखा, द मैंगो फर्स्ट, पहले आम को। बट लेकिन, आई क्लाइम्ड एंड प्लग्ड इट,
लेकिन मैं चढ़ा और प्लग्ड इट, इसे तोड़ा। इफ़ यू वांट, यदि तुम, वांट मतलब चाहते, वी कैन डिवाइड इट, यदि तुम चाहते हो, वी का मतलब हम, कैन किसी चीज़ को की एबिलिटी दिखाता है, कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन डिवाइड इट, हम इसे बांट सकते हैं। इक्वली, बराबर। जम्पी रिप्लाइड, रिप्लाई का मतलब होता है उत्तर देना। जम्पी बोलता है या उत्तर देता है कि हम, ठीक है, तुमने पहले देखा है, लेकिन मैं चढ़ा और तोड़ा, इसे तोड़ा। यदि तुम चाहते हो, वी कैन, हम डिवाइड कर सकते हैं इक्वली, ठीक है। आगे देखते हैं। आई हैव द राइट टू दिस होल मैंगो। हैव होता है किस, ये भी तब लगाया जाता है जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी है, यानी कार है। तो अगर कोई भी चीज़ होती है हमारे पास, तो उस सेंस में हम लगाते हैं हैव का यूज करते हैं। तो आई हैव द राइट टू दिस होल मैंगो, तो ये भी दिखा रहा है ये पोजीशन कि हमारे पास राइट का मतलब अधिकार होता है, एक राइट का मतलब होता है सही, और सेम वर्ड होता है, इसमें भी लिखा हुआ लेटर सेम होते हैं, RIGHT, यानी यही सेम राइट का भी होता है, लेकिन वहाँ सही होता है, यहाँ अधिकार होता है। तो द राइट टू, हमारे पास अधिकार है, टू दिस, यह, होल मैंगो, पूरे आम का, नॉट हाफ, आधा नहीं, बट लेकिन, द होल मैंगो, होल का मतलब पूरा, लेकिन पूरा मैंगो, यू मस्ट गिव दिस मैंगो टू मी। चीकू, क्योंकि पहले देखा होता है मैंगो को, तो बोलता है कि हमारे पास इसके अधिकार हैं, राइट हैं पूरे मैंगो का, आधा नहीं। और आधा के बारे में बोलता है कौन, जम्पी मैंगो, जो तोड़ के लाया होता है, और बस ये देखने का ही केवल वो पूरा मैंगो पे अधिकार जमाता है कि हमने देखा है, भले तोड़ा नहीं है तो क्या हुआ, हमने तुमको दिखाया है, इसलिए पूरा अधिकार है हमको ये। और तुम मुझे, यू मस्ट तब लगाया जाता है तुम्हें देना ही होगा, इसमें यू मस्ट गिव दिस मैंगो टू मी, तुम्हें यह देना ही होगा मुझे। चीकू ने कहा एरोगेंटली, एरोगेंट का मतलब होता है, जनरल भाषा में बोलते हैं कि ये बच्चा बहुत एरोगेंट है। एरोगेंट का मतलब होता है कि बहुत ही बेकार स्वभाव का है, यानी गलत तरीके से लोगों से पेश आता है, नाराज़ होकर बोलता है, तो उसी से बना हुआ है ये, है एडवर्ब है ये एरोगेंटली। तो इसमें होता है कि भाई ये एरोगेंटली बोलता है, यानी नाराज़ होते हुए बोलता है चीकू कि नहीं, ये तुम्हें देना ही होगा यह आम, क्योंकि हमारा अधिकार पूरे पे है, आधा पे नहीं। जम्पी स्टार्टेड, जम्पी शुरू कर दिया, गेटिंग एंग्री, गेटिंग का मतलब, गेट का मतलब होता है पाना, और गेटिंग जब यूज करते हैं तो इसमें होना का भी अर्थ हो जाता है। ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है, सेंटेंस सेंस पे। जम्पी, अब ऐसा इंग्लिश में नहीं बोल सकते
कि वो स्टार्ट हो गया एंग्री होना, और जम्पी नाराज़ हो गया। ऑन हेयरिंग चीकू, चीकू को सुन करके। हियर मतलब सुनना होता है। दो शब्द आते हैं, एक लिसन होता है, एक हेयर होता है। लिसन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को केयरफुली सुनना, और हेयर का मतलब होता है सुनना। कैसे भी हो बस सुन लेता है आदमी, उसको हेयर बोलते हैं। उसी का ये ING मतलब नाराज़ हो रहा था वो सुन करके चीकू की बातों को। बट ही क्लेम्ड हिमसेल्फ एंड सेड। क्लेम का मतलब होता है दावा करना, लेकिन वह दावा किया। हिमसेल्फ मतलब अपना, एंड सेड और कहा, आई विल फाइट फॉर दिस मैंगो। मैं लड़ूंगा किसके लिए? दिस मैंगो, इस आम के लिए। फॉर मतलब के लिए, फाइट मतलब लड़ना। ठीक है। आई विल मैं लड़ूंगा। गो टू जज शेर सिंह, मैं जाऊंगा। आई गो टू, विल है यानी फ्यूचर की बात कर रहा है कि मैं जाऊंगा जज शेर सिंह एंड आस्क फॉर जस्टिस, और जस्टिस के लिए पूछूंगा। इन हिज कोर्ट, उनके कोर्ट में। आई टू मैं भी। टू का मतलब भी होता है, TOO। इसको मीनिंग को याद रखना है। मैं भी, ये कौन बोलता है? ये चीकू बोलता है कि मैं भी जाऊंगा। विल गो टू द जज, मैं भी जज के पास जाऊंगा। आई विल ऑल्सो पुट फोर्थ माई पॉइंट। फोर्थ का मतलब होता है किसी के आगे। ये फर्दर का सिनोनिम होता है, यानी समानार्थी शब्द फोर्थ, FORTH। और एक होता है फोर, यानी FOUR। फोर का मतलब होता है चार, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये होता है फोर्थ, FORTH। फोर्थ मतलब सामने। ठीक है। पुट फोर्थ माई पॉइंट, यानी रखूँगा सामने अपना। माई मतलब मेरा, पॉइंट कौन बोलता है? चीकू बोलता है कि मैं भी जाऊँगा और रखूँगा मेरा बात। पॉइंट का मतलब बात ही हुआ यहाँ पे। जस्टिस विल बी इन माई फेवर। जस्टिस मतलब न्याय, विल बी मतलब होगा, इन माई मतलब कि मेरे, फेवर मतलब तरफ। आई एम सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है कि निश्चित। मैं निश्चित या आश्वस्त बोल सकते हैं, मैं आश्वस्त हूँ। आई एम सर्टेन, मैं आश्वस्त हूँ। चीकू रिप्लाइड, देखिए यहाँ आया बात, चीकू रिप्लाई करता है। ठीक है। टेकिंग अ डीप ब्रेथ, लेते हुए, और डीप ब्रेथ। डीप का मतलब गहरा, ब्रेथ का मतलब सांस। ये ब्रेथ है, ब्रेथ का मतलब सांस होता है। एक गहरी सांस लेते हुए बोला है कि मैं आश्वस्त हूँ। बोथ ऑफ देम वेंट टू द कोर्ट विद द मैंगो। बोथ ऑफ देम का मतलब वो दोनों। बोथ मतलब दोनों, ऑफ देम मतलब उन्हें। देम का मतलब ऐसे शाब्दिक अर्थ होता है उन्हें, पर यहाँ पे होगा बोथ ऑफ देम लगाते हैं। अगर दो लोग की बात हो रही है तो बोलते हैं वो दोनों। वेंट मतलब गए, द कोर्ट विद, कोर्ट मतलब
शेर सिंह का जो कोर्ट था यानी न्यायालय था उसमें गए विद साथ में द मैंगो आम के साथ में। बाकी आगे की स्टोरी कल करेंगे।